कहानी की शुरुआत में हम लोगों को देखते हैं जो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। उनकी क्वीन ग्वेन की डेथ हो गई थी। अब सभी को एक नए लीडर की जरूरत थी। गैरेट और सभी टैलन को नई क्वीन बनने के लिए कहते हैं, लेकिन टैलन क्वीन बनने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी हम लूना को देखते हैं। गैरेट टैलन के पीछे जाता है। वो टैलन को क्वीन बनने के लिए कहता है। टैलन कहती है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम टोबिन को देखते हैं। उसकी डेथ हो गई थी। फेलिस्टा उसके पास बैठी रो रही थी। तभी यहाँ टू आ जाती है। फेलिस्टा पूछती है, तुम कौन हो? टू कहती है, मैं वही हूँ जिसने पिछली बार तुम्हारे हस्बैंड को जिंदा किया था। फेलिस्टा पूछती है, क्या तुम टोबिन को फिर से जिंदा कर सकती हो? टू कहती है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तभी यहाँ थ्री भी आ जाता है। टू कहती है, टोबिन को जिंदा करने के लिए 20 लोगों की कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर फेलिस्टा शॉक्ड हो जाती है। फेलिस्टा पूछती है, क्या कोई और रास्ता नहीं है या मुझसे नहीं हो पाएगा? थ्री कहता है, तुम्हें वो बात नहीं जो तुम्हें हम में से एक होने के लिए जरूरी है। टू फेलिस्टा से कहती है, तुम्हारे पास लाल किंज है, इसका मतलब है तुम हम में से एक हो। सीन शिफ्ट होता है और हम बार में गैरेट, जेड और जेंजो को देखते हैं। जेंजो गैरेट से कहता है, तुम टैलन को लीडर बनने के लिए फोर्स मत करो। तभी यहाँ फेलिस्टा आ जाती है। वो कहती है, टैलन ने ताज को मना करके ठीक ही किया, क्योंकि क्वीन बनने के लिए शाही खून होना चाहिए। फेलिस्टा कहती है, अब मैं क्वीन बनूंगी क्योंकि मुझ में शाही खून है। गैरेट टैलन के पास जाता है। वो कहता है, फेलिस्टा ने ताज के लिए दावा किया है, अगर उसका दावा सच हुआ तो वो नई क्वीन बन जाएगी। टैलन कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें नई क्वीन मिल जाएगी। गैरेट कहता है, फेलिस्टा अच्छी क्वीन नहीं बन पाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वोटा और टेरा जाग चुके हैं। टेरा कहता है, हम दो ही सिर्फ वापस आए हैं। वोटा कहती है, जल्दी ही हम सबको ढूंढ लेंगे। जेड रेन के पास जाता है। वो कहता है, यह वाला के मरने के बाद हमें नए प्रेस्टीज की जरूरत है। वो रेन को नए प्रेस्टीज बनने के लिए कहता है। इसके बाद हम जेड और टैलन को देखते हैं। जेड कहता है, अगर आज मैं गेम जीत गया तो तुम्हें पोर्टल खोलकर सभी ब्लैक बुलेट्स को यहाँ लाना होगा। दूसरी तरफ हम जेंजो और रेन को देखते हैं जो फेलिस्टा के दावे को चेक कर रहे थे। तभी जेंजो का ध्यान रेन के कानों पर पड़ता है, जो पहले से बदल चुके थे और पीछे की तरफ सफेद हो चुके थे। इसका मतलब है रेन प्रेग्नेंट है। रेन मिरर में खुद को देखती है तो वह शॉक्ड हो जाती है। टैलन नशे में अपने घर पहुंचती है। तभी लूना नाम की लड़की टैलन पर अटैक कर देती है। वह टैलन को मारने ही वाली थी। तभी टैलन अपने किंज से एक पोर्टल खोल देती है। टैलन को वोटा दिखाई देती है। वो टैलन को गद्दार कहती है। इसके बाद हम जेड को देखते हैं। तभी उसके पास से रेन जाती है। जेड रेन के सफेद कानों को देख लेता है। वो पूछता है, ये किसने किया? रेन जेंजो का नाम बताती है। जेड पूछता है, तुम ये जेंजो को कब बताओगी? रेन कहती है, जब तक मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगी। रेन जेड से कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। जेड कहता है, ठीक है। रेन अपने कानों को एक कपड़े से ढक लेती है। इसके बाद सभी एक जगह पर मीटिंग करते हैं। जेंजो बताता है, फेलिस्टा का दावा बिल्कुल ठीक है, वो क्वीन बन सकती है। बाहर कुछ लोग लड़ने लगते हैं। टैलन और बाकी सब झगड़े को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुलझा नहीं पाते हैं। तभी फेलिस्टा अपने किंज की पावर से सभी को कंट्रोल कर लेती है। फेलिस्टा को विजन्स आते हैं जिसमें वो वोटा को देखती है। इसके बाद फेलिस्टा अपने पैलेस में चली जाती है। तभी वहाँ टैलन, जेंजो और गैरेट आ जाते हैं। जेंजो फेलिस्टा को बताता है कि आप क्वीन बन सकती हैं। फेलिस्टा कहती है, मैं ग्वेन से अच्छी क्वीन बन सकती हूँ। और इसी बात पे देखते ही देखते फेलिस्टा और गैरेट में बहस होने लगती है। गैरेट बाहर आकर टैलन से कहता है, फेलिस्टा बिल्कुल भी अच्छी क्वीन नहीं बन पाएगी, इससे पहले वो क्वीन बने तुम सबको इकट्ठा करके खुद क्वीन बन जाओ। टैलन गैरेट से कहती है, तुम किंग क्यों नहीं बन जाते? गैरेट कहता है, लोगों ने तुम्हें चुना है, मुझे नहीं। इसके बाद टैलन घर जाती है तो देखती है उसके घर का डोर खुला हुआ है। तभी लूना टैलन पर अटैक कर देती है। टैलन लूना को पकड़ लेती है। वो लूना से पूछती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? लूना कहती है, क्योंकि तुमने मेरी छोटी सिस्टर एलियन को मार दिया था। टैलन कहती है, एलियन को मैंने नहीं, रैब ने मारा था। लूना कहती है, रैब कहाँ मिलेगी? टैलन कहती है, मैंने उसे मार दिया है। टैलन लूना से पूछती है, तुमने लड़ना कहाँ सीखा? लूना बताती है, आश्रम के मॉन्क्स ने उसे लड़ना सिखाया है। अगले दिन टैलन रेन के साथ अपने फादर की अस्थियां बहाने रिवर के पास जाती है। तभी उन्हें यहाँ लकीरीज दिखाई देती हैं जो कहीं जा रहे थे। टैलन अपने फादर की अस्थियां रिवर में बहा देती है। रेन कहती है, तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, शायद वो नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। सीन शिफ्ट होता है और हम फेलिस्टा को देखते हैं जो टोबिन की बॉडी के पास बैठकर रो रही थी। तभी सैनिक टोबिन की बॉडी लेने आते हैं। फेलिस्टा उन पर गुस्सा आ जाती है। वो कहती है, कुछ देर और हमें साथ में रहने दो। टैलन जेंजो के बाहर में जाती है। यहाँ वो गैरेट से कहती है कि वो क्वीन बनने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ फेलिस्टा 20 लोगों को इकट्ठा करती है और टू उन सबकी सोल्स को अपने अंदर खींच लेती है। तभी टू को वोटा दिखाई देती है। टू कहती है, मैंने देवताओं को देखा, वह मुझे बुला रहे हैं। फेलिस्टा कहती है, अब किस चीज का इंतजार है, जल्दी से टोबिन को जिंदा कर दो। टू कहती है, हमारी एक शर्त है, तुम्हें हम में से एक बनना होगा। नेक्स्ट सीन में हम रेन और जेंजो को देखते हैं। यहाँ जेड आ जाता है। वह जेंजो से कहता है, तुम्हें टैलन को मना कर पोर्टल खुलवाकर सभी ब्लैक बुलेट्स को यहाँ लाना होगा। जेंजो कहता है, ये बात तुम ही टैलन को कह दो,
जेट कहता है वो मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है। दूसरी तरफ हम टैलन और गैरेट को देखते हैं। गैरेट कहता है टाउन के सभी लोग तुम्हें क्वीन बनाना चाहते हैं। जेंजो कहता है एक बार तुम ये ताज पहन लोगी उसके बाद फेलिस्टा का कोई भी दावा उससे देशद्रोही बना देगा। गैरेट सभी को एक जगह पर इकट्ठा करता है। तभी यहाँ फेलिस्टा और टोबिन आ जाते हैं। टोबिन को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ 2 और 3 भी आ जाते हैं। टोबिन फेलिस्टा को ताज पहनाता है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।